हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है उस चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8 ले रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊँगा, लॉन्ग सम क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको पेज नंबर 32 पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सीखने से पहले आपको इसका फॉर्मेट देखना है। अगर आपने इसका फॉर्मेट नहीं देखा है अभी तक तो पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए, इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 8 देख लीजिए एंड देन लेक्चर 9 देखिएगा। फॉर्मेट मैंने लेक्चर 3 में समझाया था। अगर आपको 3rd लेक्चर नहीं मिला है या नहीं देखा है तो राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा। देखिए आई बटन आ गया, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर 3 देखेंगे, फिर लास्ट लेक्चर देखेंगे, उसके बाद हम ये लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट तीनों सिखाऊंगा। नाउ अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से किया तो आने वाले मोस्ट ऑफ चैप्टर्स आपको इजी लगेंगे। इजी इसलिए लगेंगे कि जैसे इसके बाद मैं फाइनल अकाउंट करवाने वाला हूँ, तो फाइनल अकाउंट में क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन से पहले आपको ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, देन कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रेडिंग एंड P&L तो आप 11th में भी सीख कर आए हो, बैलेंस शीट भी 11th में सीख कर आए हो, ये आपने 11th में नहीं सीखा। अब आपको ये सीखना है और फाइनल अकाउंट के साथ करके दिखाना है। जितना भी 12th का पार्ट 1 अकाउंटेंसी है, पूरा का पूरा पार्ट 1 हम पार्टनरशिप पर बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप। ठीक है, सो पार्टनरशिप पे आपको कंटिन्यू करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। सो पेज नंबर 32 निकाली, क्वेश्चन नंबर 9। बादशाह एंड हिरल, तो मैंने देखो बी और एच लिखा है, आपको पूरा लिखना है बादशाह एंड हिरल। सॉरी, बादशाह नहीं है, भद्रेश है। कहीं पर बादशाह मैंने रीड किया, भद्रेश है। भद्रेश एंड हिरल आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2। इनका जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं 3:2, जैसे याद रहे। ऑन 1 अप्रैल 16 टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वॉज 4,20,000। टोटल कैपिटल मीन्स दोनों पार्टनर्स का मिलाकर टोटल कैपिटल 4,20,000 है। द प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल, वर्ड को ध्यान से रीड कीजिएगा, फिक्स्ड कैपिटल, अंडरलाइन कर लो वर्ड को, फिक्स्ड कैपिटल। अब जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल ऐसा टर्म यूज़ किया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है, करंट अकाउंट अलग बनाना है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज़ किया हुआ होगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है किसी सम में तो आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे। अब लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वहाँ पर हमने एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया था। तो वो जो कैपिटल अकाउंट का मेथड था वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इसलिए था, आप क्वेश्चन नंबर 8 में जाकर देखिए, जो ओपनिंग कैपिटल था और जो क्लोजिंग कैपिटल है वो चेंज हो चुका होगा। चेंज हो चुका होगा का मतलब है अलग अलग होगा, हो सकता है इंक्रीज हो गया हो सकता है डिक्रीज हो गया हो, तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, करंट अकाउंट अलग बनाया जाता है। जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी और कैपिटल को छोड़कर बाकी जो भी है, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होंगे। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में होंगे। कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, कैपिटल में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों का टोटल कैपिटल 420 है और प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल इज 4:3। सो 4,20,000 में से दोनों का कैपिटल कितना होगा? तो देखिए मैं यहाँ पर रफली ऊपर करके दिखाता हूँ, आप वर्किंग नोट्स में लिख लीजिएगा ये पॉइंट। 4,20,000 में भद्रेश का होगा, अब इनका कैपिटल रेशो क्या है? 4:3, तो भद्रेश का होगा 4/7। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, 4,20,000 इंटू 4/7, तो ये आ गया 2,40,000। और सेकंड पार्टनर जो है उसका कितना होगा? तो उसका होगा 4,20,000 इंटू 3/7। सो 4,20,000 इंटू 3/7 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000। ये 1,80,000 जो है ये कैपिटल है। ये दोनों का हमने कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो ये कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल 16 बाय बैलेंस BD। अब कैपिटल तो हमने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, बाकी सारे एडजस्टमेंट्स तो वो करंट अकाउंट में करेंगे। और करंट अकाउंट में अगर हम बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे तो कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो कैपिटल फिक्स्ड ही रहेगा। मीन्स यही अमाउंट के साथ हमें इस अकाउंट को क्लोज कर देना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि कैपिटल चेंज नहीं होता। आइए आगे देखते हैं, और इनका सिंगल इफेक्ट होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। On this day, balance of their current accounts are as follows. भद्रेश 36,000 क्रेडिट बैलेंस। अब भद्रेश का 36,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो भद्रेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड 36,000 लिखेंगे और यहाँ पर हम 36,000 में लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और ये है 1 अप्रैल 16। देन हीरल का 24,000 डेबिट बैलेंस है, तो हीरल में 24,000 डेबिट साइड लिखेंगे 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस BD, और इसका भी सिंगल इफेक्ट ही होता है। इसका भी सिंगल इफेक्ट ही होता है। नाउ आगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, सैलरी, ये सब दिए हुए हैं तो इनके डबल इफेक्ट्स होंगे। तो एक एक पॉइंट रीड करते जाएंगे और करते जाएंगे। आगे दिया हुआ है, एज पर पार्टनरशिप डीड पर एनम 12% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का कैपिटल पर 12% इंटरेस्ट पे करना है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो इफेक्ट माइंड में याद हो जाने चाहिए। दो इफेक्ट कौन से? एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। दूसरा पार्टनर की इंडिविजुअल इनकम है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब कैपिटल में कब? जैसे कल हमने सम किया था फिक्स्ड मेथड से, तो कैपिटल, क्योंकि उसमें था ही एक अकाउंट कैपिटल। और अगर करंट अकाउंट्स हैं तो करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो आइए एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भद्रेश हिरल। और अब देखते हैं दोनों के कैपिटल्स कितने हैं। तो दोनों का जो कैपिटल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में,
दोनों के कैपिटल है 2,40,000। सो 2,40,000 का 12%, तो ये हो जाएगा 28,800। 28,800। और सेकंड पार्टनर जो है हीरल 1,80,000 इंटू 12%, तो ये हो जाएगा 21,600। मैं आउटर कॉलम हमेशा लास्ट में करता हूँ, आउटर कॉलम अभी नहीं करूँगा, ठीक है। आउटर कॉलम ऑलवेज लास्ट में। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? तो सेकंड इफेक्ट आएगा करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,800 एंड 21,600। 31st मार्च 17। 31st मार्च 17 पर ये कैलकुलेशन होगा। फिर से बता रहा हूँ, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है जहाँ पर हमने दोनों अलग बनाए हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड होगा, बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। लेकिन अगर कल जैसा सम किया था तो उस मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। उसमें ये दोनों अकाउंट मर्ज होकर एक ही अकाउंट बनाया जाता है और वहाँ पर करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि करंट अकाउंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए आगे देखते हैं। प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 10% पर एनम ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब पहले देखिए कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे है। तो भद्रेश का अलग है, हीरल का अलग है। भद्रेश का क्रेडिट है और हीरल का डेबिट है। तो अब ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ। 31st मार्च 17 यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ करंट अकाउंट। भद्रेश के 36,000 क्रेडिट है, तो भद्रेश का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अब अगर यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का रूल है कि एक इफेक्ट क्रेडिट हुआ है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट होगा। तो यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ है तो इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में भद्रेश 3600। अब यही हीरल के लिए भी करना है, बट हीरल का क्या है, हीरल का करंट अकाउंट का बैलेंस तो डेबिट था, तो यहाँ पर भी हमें 10% करना है। तो यहाँ पर 10% करने के लिए नाउ हीरल का 10% डेबिट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ड्राइंग्स इनके कब हैं। ड्राइंग्स अगर होंगे तो जगह छोड़नी पड़ेगी। हाँ है, ड्राइंग्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हीरल। अब हीरल में 24,000 डेबिट है, इसका 10%, 24,000 का 10% कितना होगा, तो ये होगा 2400। तो हीरल के अकाउंट में 2400 डेबिट किया। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो अगर यहाँ डेबिट हुआ है तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, और यहाँ क्रेडिट हुआ है तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। तो यहाँ पर ये डेबिट हुआ, एप्रोप्रिएशन में इसका उल्टा इफेक्ट आएगा। तो एप्रोप्रिएशन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हीरल 2400 क्रेडिट। यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पर क्रेडिट। और ये डेट कौन सी होगी, तो ये डेट होगी 31st मार्च 17। डेट होगी 31st मार्च 17। फिर से देखिए, बादशाह का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट था, तो
तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा, बादशाह को क्रेडिट मिलेगा तो पीएनएल में डेबिट, और हीरल का डेबिट बैलेंस था तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाएगा। रिवर्स इफेक्ट देने हैं। आइए आगे देखते हैं क्या करना है। अब दिया हुआ है पर एनम 12% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। अब देखो इन्होंने ड्राइंग्स बताई नहीं है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताया है, तो ड्राइंग्स नीचे दी हुई होंगी, तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि इन्होंने ऊपर नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम है, जैसे ही ड्राइंग्स आएंगी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ₹2400 पर मंथ एज अ सैलरी आर पेएबल टू बद्रेश फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फॉर्म। बद्रेश को 2400 पर मंथ सैलरी देनी है उसके एक्टिव रोल के लिए, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बट पार्टनर को दी जा रही है, तो पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती है, तो यहाँ पर लिखना होगा टू सैलरी टू बद्रेश। कितनी सैलरी देनी है? 2400 पर मंथ इंटू 12, सो 2400 पर मंथ इंटू 12 28,800। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बट बद्रेश के लिए तो ये इनकम है, सो इनकम है इसलिए बद्रेश के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं बाय सैलरी और बद्रेश के अकाउंट में 28,800 क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर बिजनेस में डेबिट करेंगे क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है और बद्रेश के लिए इनकम है। और मैंने आपको दोनों इफ़ेक्ट बताए थे कि जब भी फर्म में से पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो उसका फर्स्ट इफ़ेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड और पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों वर्ड यूज़ किया जाता है? कैपिटल होगा तो कैपिटल में क्रेडिट करेंगे एंड करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ पर हमने इफ़ेक्ट दिया सैलरी के लिए। अब आगे के इफ़ेक्ट्स देखें क्या है। ऑन 1 अक्टूबर बद्रेश हैज़ विथड्रॉन 36,000। नाउ 1 अक्टूबर को बद्रेश ने 36,000 के ड्राइंग्स किए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 16 टू ड्राइंग्स $36,000 and 1st January 17, so 1st January 17, 1st January 17 हीरल ने तो ड्राइंग्स अकाउंट हीरल ने ड्राइंग्स किए हैं 48,000 के, तो हीरल के अकाउंट में 48,000 डेबिट कर दिया। अब दोनों ने अलग अलग डेट पर ड्राइंग्स किए हैं, दोनों की अलग अलग डेट्स पर ड्राइंग्स किए हुए हैं, तो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर नीचे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आप वर्किंग नोट्स में ये लिखोगे। ठीक है, सो वर्किंग नोट्स ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने थे, तो ऊपर परसेंटेज दे दिया था उन्होंने, कितना परसेंट दिया था मैंने आपको बताया कि पर एनम 12% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब आइए पहले बद्रेश का देखते हैं, तो बद्रेश ने कितने ड्राइंग्स किए, तो 36,000।
अब कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, I इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। सो कितना ड्राइंग्स किया है बद्रेश ने? 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12 अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स या मंथ्स। 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं? तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने ये हुए। देन जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स हुए। तो भद्रेश को 6 मंथ्स मीन 6 अपॉन 12, 6 मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। तो देखते हैं कितना हो रहा है। 36,000, 12% एंड 6 मंथ्स, तो ये आंसर आ जाएगा 2160। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, बट पार्टनर्स के लिए पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपेंस होता है। नाउ नेक्स्ट पार्टनर इज हीरल। हीरल ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? तो हीरल ने 48,000 रुपीज़ ड्राइंग्स की है। तो 48,000 इंटू 12% इंटू मंथ्स कितने होंगे? तो हीरल ने कब ड्राइंग्स किए हैं? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अपॉन 12, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अपॉन 12। तो 48,000 इंटू 12% इंटू 3 अपॉन 12, तो ये आंसर आएगा 1440, 2160 एंड 1440। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है। तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड 2 इफेक्ट क्या होंगे इसके? यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट 2160 एंड देन 1440। सेम दूसरा इफेक्ट, एक P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, दूसरा पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट साइड। 31 मार्च 17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2160 एंड 1440। फर्म के लिए इनकम, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस, इसलिए करंट अकाउंट में लिखा। अगर दोनों कंबाइन होते तो कैपिटल अकाउंट में लिखते। आउटर कॉलम का टोटल हमेशा लास्ट में होगा। तो ये हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट की। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेएबल टू हीरल। हीरल को 10% कमीशन देनी है, बट कैसे? फ्रॉम नेट प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर फ्रॉम नेट प्रॉफिट। वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लो, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर। आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर जब ऐसी वर्डिंग्स यूज़ की हुई हो तो आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है वो हम शॉर्ट सम्स में सीख कर आए हैं। हीरल को कमीशन देना है। अब हीरल को कमीशन देना है तो उसके लिए हमारे पास क्या इफेक्ट होगा? तो पार्टनर को कमीशन देने के लिए पार्टनर को फॉर्म में से कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, हमेशा उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा और एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू कमीशन टू हीरल। हीरल को कितनी कमीशन देनी है? तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कितना % कमीशन देना है हमें हीरल को? तो ये जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है, बट कैसे? तो यहाँ पर लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 110,
वैसे अगर नॉर्मल 10% होता तो 10/100 लिखते, लेकिन जब ऐसी वर्डिंग यूज़ की हुई हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वहाँ पर 10/110 करना होगा। ठीक है, तो 10/110 करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, बिफोर कंसिडरेशन अबव मेंशन एडजस्टमेंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 17 ऑफ द फर्म वॉज 4,06,800। तो यहाँ पर लिखेंगे जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट होगा 4,06,800। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। आगे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एज पर फिक्स्ड मेथड, एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देखो कैपिटल इनका फिक्स्ड है, कोई चेंजेस नहीं हुए, जो भी चेंजेस होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे। तो अब हम इसके टोटल्स करेंगे और फाइनली हम इसका डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ अब हम टोटल्स देखेंगे और देखेंगे कि फाइनली इनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है या फिर डिविजिबल लॉस आ रहा है। मैं हमेशा आउटर कॉलम्स लास्ट में टोटल करता हूँ। अगर आप मेरे 11th के स्टूडेंट्स भी रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे जितने भी टोटल होते हैं, जो आउटर कॉलम टोटल ले जाने होते हैं, वो हमेशा लास्ट में कैलसी वर्क एक साथ करता हूँ। तो 2160 प्लस 1440 टोटल 3600, और यहाँ पर है 28,800 प्लस 21,600, तो ये टोटल हुआ 50,400। अब देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है यहाँ पर। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल 406,800 प्लस 2,400 प्लस 3,600, तो ये टोटल हुआ जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, दैट इज़ 4,12,800। सो पहले क्रेडिट साइड में टोटल लिख रहा हूँ 4,12,800। अब मैं माइनस करूँगा डेबिट साइड जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, 50,400 माइनस 3,600 एंड माइनस 28,800। तो जो प्रॉफिट आया वो आया है 3,30,000। प्रॉफिट कितना है? 3,30,000। उस प्रॉफिट में से पहले हीरल को कमीशन देनी है, तो 3,30,000 इंटू 10 अपॉन 110 करेंगे तो हीरल की जो कमीशन होगी उसका अमाउंट होगा 30,000, और वो हीरल के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय कमीशन अकाउंट। हीरल के अकाउंट में 30,000 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे 31 मार्च 17 लास्ट डेट को। ठीक है, अब हीरल को देने के बाद 30,000, 3,30,000 में से 30 हीरल को दे दिए, तो बाकी जो बचा वो अब करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आप क्या कर सकते हो, ये टोटल 4,12,800 यहाँ पर लिखो, उसमें से ये सारे अमाउंट्स माइनस कर लो। सारे अमाउंट्स माइनस करोगे तो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 लाख। आप 4,12,800 में से ये चारों अमाउंट माइनस कर लो। 4,12,800 माइनस 50,400 माइनस 3,600 माइनस 28,800 एंड माइनस 30,000, तो ये आंसर आएगा 3 लाख। अब इस 3 लाख को किस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये रहा रेशियो 3:2। 3:2 क्यों किया? क्योंकि पहले से ही दिया हुआ था क्वेश्चन में
कि ये जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। अब आप सीख कर आए हो कि 3 लाख को 3:2 में कैसे करेंगे, तो ये बादशाह का होगा 3/5, सो 3 लाख इंटू 3/5, तो ये आ गया 1,80,000 और दूसरे का आएगा 1,20,000, सो टोटल अमाउंट 3 लाख। अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 31 मार्च 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000 एंड 1,20,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज। अब अगर हमें कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना भी है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड एक ही एंट्री आई है और डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो मैं सेम अमाउंट के साथ इसे क्लोज करूँगा। सो 2,40,000 भद्रेश के लिए सेम अमाउंट आएगा 2,40,000 और यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 बैलेंस CD और डेट होगी 31 मार्च 17। अब 31 मार्च 17 का आप देखो क्लोजिंग भी 240 है और यहाँ पर ओपनिंग भी 240 था। सेम दूसरे पार्टनर के लिए 1,80,000 सेम 180, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, इसीलिए तो इस मेथड को फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, जितने भी एडजस्टमेंट्स करने होंगे वो हम करंट अकाउंट में करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट्स करने होंगे वो हमारे करंट अकाउंट में होंगे। अब मैं दोनों के करंट अकाउंट्स क्लोज करूँगा और देखूँगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो पहले मैं एक पार्टनर का बादशाह का क्लोज कर रहा हूँ। तो क्रेडिट साइड 36 एंड 2160 है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट्स दिए हुए हैं। सो क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर लेता हूँ। 36,000 28,800 प्लस 3,600 28,800 प्लस 1,80,000, तो ये जो टोटल आया है ये है 2,77,200। और अब इसमें से ये दोनों अमाउंट्स माइनस होंगे, 36,000 एंड 2,160। नाउ 36,000 एंड 2,160 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस होगा, बादशाह का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये है 239,040 और यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 बैलेंस CD 31 मार्च 17 2,77,200 और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। या तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या इसके और में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब सेकंड हीरल का टोटल करेंगे, तो हीरल का टोटल देखें कितना आ रहा है, तो वो है 21,600 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000, सो 1,71,600 1,71,600 171,600। नाउ उसमें से हम ये माइनस करेंगे तो 24,000 माइनस 48,000 माइनस 2,400 माइनस 1,440, तो हीरल का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट इज़ 95,760 95,760। यह है हीरल का क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं
कि ये जो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं वो नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, यहाँ 31 मार्च 17 है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 17 में हम लिखेंगे टू बैलेंस BD $239,040 and 95,760, ये दोनों हम अमाउंट यहाँ एज अ ओपनिंग बैलेंस शो कर देंगे। सेम कैपिटल में भी हम यहाँ करेंगे। 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस BD 2,40,000 ओपनिंग बैलेंस एंड 1,80,000 ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आपने आज क्या सीखा कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, मीन्स कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं होगा, कैपिटल चेंज नहीं होगा, कैपिटल में चेंजेस नहीं आएंगे, जितने भी एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं वो करंट अकाउंट में हो रहे हैं। सो करंट अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट हो रहा है बट कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये हमने आज सीखा पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये सब समझ में आ गया, समझो आपको 70-80% प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो सिंगल हो रहे हैं, जैसे नेट प्रॉफिट है, ओपनिंग बैलेंस है, उनके सिंगल इफ़ेक्ट्स होते हैं। डबल इफ़ेक्ट किसके होते हैं? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, इन सब के डबल इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमने पूरा किया। अब है आज आपका होमवर्क। अब मैं आपको होमवर्क बताने जा रहा हूँ कि आपको होमवर्क में क्या करना है।